हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी यूनिट है डी एंड एप्लोक एलिमेंट्स। इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम स्टडीज़ करने जा रहे हैं, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूबल क्वेश्चन है। इनको आप रेगुलरली स्टडी करते रहिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, थ्रू कॉपर, सिल्वर, Au and Rg have completely filled sets of d orbitals, yet they are considered as the transition metals. Why? कि कॉपर, सिल्वर, Au and Rg में डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल होने के बावजूद भी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर करते हैं, क्यों? तो हिंदी में इसका अगर हम ट्रांसलेट करें, कहा कि कॉपर, सिल्वर, Au तथा Rg के डी कक्षकपूर्ण बड़े होने के बावजूद भी इनको संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रखा जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, पहले इस आंसर को सुनने से पहले आप ये क्लियर कर लो कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कंसिडर करते हैं। दोज एलिमेंट्स दे हैव इनकम्प्लीट डी शेल या डी ऑर्बिटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी कक्षक क्या हो, इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, जिसमें डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इन 4 एलिमेंट्स की। इनके ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल होने के बावजूद भी हम उसको ट्रांजिशन सीरीज में रखते हैं। रखने का कारण क्या होता है? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें, जिसमें कॉपर को लेता हूँ, कॉपर +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। बाकी भी एलिमेंट जो होते हैं उनकी +2 और +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर के वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद में क्या बनता है? Cu2+ बनता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होता है। दैट इज डी क्या होगा? इनकम्प्लीट हो गया। सिमिलरली हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी क्या हो रहा है? Au+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, जिनमें गोल्ड का 5d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है एस के जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद में। तो यहाँ पर कॉपर D9 हो गया, गोल्ड क्या है? D8 है। तो दोनों के दोनों D9 एंड D8 बोथ आर इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स या जो एलिमेंट इनके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होते हैं, पार्शियली फिल होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें, क्यों? क्योंकि इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं? क्योंकि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। जैसे कॉपर में डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गोल्ड में डी के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से इसको हम संक्रमण श्रेणी में कंसिडर करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर करते हैं। तो ये आज का हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर वेरी सिमिलर टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स आपस में प्रॉपर्टीज या गुणों में जो है सिमिलरिटी क्यों रखते हैं? यस, हिंदी में अगर बात करें तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में गुणों में समानता रखते हैं, क्यों? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर थर्ड एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करें, इनके बीच में क्या मिलते हैं? लैंथेनोइड सीरीज आ जाती है। कौन आती है? लैंथेनोइड सीरीज, जिसको हम लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज है, ये एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनमें इनके जो गुण होते हैं, गुणों में क्या होती है? समानता होती है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है, लैंथेनिंग एलिमेंट है, उसके बाद में जो थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी एटॉमिक साइज हम बात करें, एटॉमिक रेडियस की हम बात करें, तो ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आफ्टर लैंथेनम देयर इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका वन वर्ड में हम आंसर लिखे तो क्या लिखेंगे? इसका हम आंसर लिखेंगे लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स सिमिलरिटी रखते हैं प्रॉपर्टीज में। सिमिलरिटी का मीनिंग स्पेशली हम किस में लेते हैं? इसकी साइज की हम बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की हम बात करें, तो इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है? प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो इसका मेन रीजन होता है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन।
हिंदी में हम बात करें तो इसमें लैंथेनिक संकुचन के कारण ये दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के एलिमेंट या तत्व गुणों में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। अगर हिंदी में हम आंसर इसका दें तो क्या लिखेंगे, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण है लैंथेनिक संकुचन। क्या कारण रखेगा, लैंथेनिक संकुचन, लैंथेनिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर लो। वाई? जिंक, कैडमियम तथा मर्करी का मेल्टिंग पॉइंट और इसके साथ हम बॉइलिंग पॉइंट भी कंसिडर करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, कम होता है, क्यों? इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होने का क्या कारण है? अगर हम जिंक की बात करें, कैडमियम की बात करें, Hg की बात करें, इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे जिंक की बात करें तो 3d10 है, किसका है, Zn की बात करें। कैडमियम की हम बात करें Cd में भी क्या है, 4d10 है। एंड मर्करी Hg की बात करें, इसमें क्या है, 5d10। तो डी ऑर्बिटल्स इनके क्या है, कंप्लीट फील्ड है। डी कंप्लीट फील्ड होने के कारण, दैट इज डी में कंप्लीट फील्ड के साथ साथ हम ये कह सकते हैं इनमें किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं मिलता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेड इलेक्ट्रॉन है। जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब इनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक बनता है। यहाँ पे सभी हम एलिमेंट की बात करें, सभी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, डी ऑर्बिटल्स के ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये मेटल मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो वीक बॉन्ड बनाता है, दुर्बल बॉन्ड बनाता है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्या कि इसमें मेटल के साथ में जितने डी ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर इन सभी में डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल होता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर पेड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स they form weak metal bond. Due to this reasons their melting and boiling point is low. इसको अपन सॉफ्ट मेटल भी कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन हमें दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि these metals are considered as a soft metal. इसको मृदु धातु के रूप में इसको कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? कारण इसका यही है, मेटलिक बॉन्डिंग में दुर्बल होता है। तो हिंदी में हम बात करें तो क्या लिखेंगे, जिंक, कैडमियम, मर्करी के डी कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण धातु धातु के बीच में बनने वाला बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल बंध के कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, न्यून होते हैं। यस, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, K2PtCl6 is well known compound whereas compounds of nickels is not known state, give reasons। क्वेश्चन हमारा है कि K2PtCl का कंपाउंड होता है वेल नोन होता है, बट निकल के इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं वेल नोन नहीं होते हैं। रीजन क्या होता है, दैट इज पोटेशियम यानी K2PtCl6 टाइप के कंपाउंड बनाता है लेकिन निकल इस टाइप की कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, इसका कारण बताना है। यदि हम बात करें तो K2PtCl ज्ञात यौगिक हैं जबकि निकल के इस टाइप के कोई ज्ञात यौगिक नहीं। इसका कारण बताइए, इसका रीजन क्या होता है। इस कंपाउंड में जो मैं Pt की बात करता हूँ, किसकी, K2PtCl6, इसमें जो Pt है, Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलती है, इसकी Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है इसमें +4 मिले हैं। क्या मिले हैं, +4 मिले हैं। और निकल की हम बात करें, +4 ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो 4 आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड के लिए सेकंड, इस टाइप से टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज की रिक्वायरमेंट होती है और चारों 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है वो क्या होता है, लेस होता है।
जो कंपाउंड जिसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज जितनी लेस होती हैं वो उतने ही इजीली मोर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। बट इसकी हम बात करें, यहाँ पे निकल की बात करें, एनआई की बात करें, तो एनआई की 4 आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसका सम होता है, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर निकल डज नॉट फॉर्म सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बट पीटी जो बनाता है। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में अगर हम बात करें तो प्लेटिनम की जो चारों आयनीकरण ऊर्जाओं का योग होता है, सम होता है, निकल की चारों आयनीकरण ऊर्जाओं की तुलना में निम्न होता है, कम होता है। और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का हम कहें या कॉम्प्लेक्स कहें, संकुल योगों की हम बात करें, जिनके लिए सभी आयनीकरण ऊर्जाओं का योग निम्न होता है, वो उच्च ऑक्सीकरण अंक युक्त संकुल यौगिक बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। तो यही रीजन है कि निकल इस टाइप की कंपाउंड जो होता है जिसमें निकल प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था रखें, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस टाइप की कंपाउंड नहीं बनाता है। मेन रीजन इसका इनकी आयनीकरण ऊर्जा है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है। यस, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट? इस संक्रमण श्रेणी के तत्व भिन्न भिन्न असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्यों रखते हैं? अब ऑक्सीकरण अवस्था की हम जब भी बात करेंगे तो हमें क्या रखना है याद, हमें याद ये होना चाहिए कि संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं उनके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, n-1d ns1 to 2 होता है। दैट मींस इसके वैलेंस सेल कौन है, इसके वैलेंस सेल n-1d एंड ns ये वैलेंस सेल है, ये इसके क्या है, सेकेंडरी कक्षक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है, इनमें ये जो वैलेंस सेल है n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जीज काफ़ी क्लोज होती है। दैट मीन्स एनर्जी डिफरेंस इसमें वेरी लो होता है। ड्यू टू दिस रीजन electrons of both orbitals, that is d orbitals and s orbitals, both electrons are participate in the bond formation। यहाँ पर इनकी एनर्जी गैप बहुत ही कम होने के कारण या फिर इनकी एनर्जी काफ़ी क्लोज होने के कारण ये दोनों शेल जो है, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं। ड्यू टू दिस रीजंस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है, डिफरेंस होती है। अर्थात इसको हिंदी में हम लिखे तो n-1d कक्षक तथा n कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण बंध निर्माण में n-1d तथा ns दोनों ही कक्षक भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, शो करते हैं। ये हमारे क्या थे आज के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन थे बी ब्लॉक के। इसके अलावा हम कंटिन्यू जो है जैसे ही हम टाइम मिलेगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है और अपलोड करते रहेंगे। आप कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को फोकस करिए, रीड करते रहिए, स्टडीज करते रहिए। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए काफ़ी सपोर्टेबल रहेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इनका सेशन काफ़ी इंटरेस्टेड और अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।